ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल को समझना बहुत अनिवार्य होता है। इस अंधकारमय और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है, रास्ता दिखाकर। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट करता है आपको, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये होगा 17 नवंबर को शाम के 4 बजे, और 20 नवंबर सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है, गति प्रदान करने वाला समय होता है। तीसरा घर उपचय भाव है, और यहाँ पे उपचय भाव के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ ही बैठे हैं। शुक्र उपचय घर के स्वामी एक और उपचय भाव के स्वामी है। तो ये बताता है कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही गति लेकर आएगा। आपके जो काम अटक रहे थे, आपके जो काम में बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं दूर हो पाएंगी। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। और शुक्र चंद्रमा की जोड़ी अपने आप में लक्ष्मी कारक होती है। इसको महालक्ष्मी योग भी कई जगह पे कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, और शुक्र 10वें घर के स्वामी है, और तीसरे भाव में इनकी युति हो रही, यानी कि जो कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण तो कर पाएंगे। जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा योग है, और अचानक से कार्य पूर्ण करने के नए रास्ते खुलेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों ही भाग्य स्थान को भी देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और शुक्र के कारण लक्ष्मी भी घर में आएगी, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की युति और तीसरे घर में है। अगर आप कोई स्किलफुल जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बहुत धन अर्जित करेंगे। राहु का प्रभाव भी है, कभी कभी ये अचानक से इच्छाओं की पूर्ति की ओर इशारा भी करता है। नवांश कुंडली बता रही है कि समय दीजिएगा चीज़ों को, बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी आपकी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक दूसरे को पार्टनर की तरह समझिए। दिक्कत यही है कि पार्टनर नहीं समझ रहे। वैवाहिक जीवन, सत्यता रखिए बातों में। अभी लगता है कि चीज़ें ना बहुत घुमा फिरा के बोली जाती है, फेक कमिटमेंट करी जाती है, और ये कभी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, नयापन लाइए। अभी दिखता है कि एक नएपन की आवश्यकता है पढ़ाई में। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले के रोग, ENT, हार्मोनल प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही गति लाएगा, प्रोडक्टिविटी लाएगा, सार्थकता लाएगा। बहुत अच्छा टाइम है।
20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। नीच के है चंद्रमा, कारको भावनाशय दोष है, चंद्र सूर्य साथ में है यानी कि क्या हुआ, अमावस्या दोष, बुध भी साथ में है, कंफ्यूजन। अच्छी चीज़ है कि नीच भंग बन रहा है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। नीच भंग बन रहा है, 12वें घर से गुरु देख रहे हैं और गुरु अष्टमेश भी हैं। पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा था, थोड़ा आगे चीज़ें बढ़ेंगी। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, नीच भंग के कारण ये सब हो सकता है। यहाँ से इतने सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में फोकस कम रहेगा, और ये कर्म भाव है, तो ये यहाँ पे बताता है कि आपका ओवरऑल जो फोकस है वो कम रहेगा, तो फोकस पर ध्यान देना है। कारको भावनाशय दोष और इतना सारा प्रभाव चौथे घर पर, यानी कि इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा। अपने इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं रह पाएगा, बहुत कम कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि घर में बहुत बड़े कलह कलेश होंगे। आपका खुद का मन विचलित है, घर में कलह कलेश हो रहे हैं, तो चीज़ें फिर नकारात्मक स्वरूप ले सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है इमोशनल लाइफ में। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में आपकी माता जी की सेहत ऑलरेडी ख़राब है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये वो टाइम है जब छोटी छोटी बातों पर ना बहस हो सकती है और वो बहुत विकराल रूप ले लेती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा घर में, तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिल्कुल फोकस नहीं दिख रहा। बिजनेस में काम मिलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ समय दीजिए एक दूसरे को, इसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन आपको अपने मन की भी सुननी है। कभी कभी हम इतना समर्पित हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि अपने आप को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अपने साथ लेस स्ट्रिक्ट रहिए। अभी लगता है कि हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ही समझ रहे हैं, और ये भी बहुत नकारात्मक चीज़ होती है। सेहत के हिसाब से जिनको कार्डियक इशू है, सांसों के रोग है, बीपी के इशूज हैं, ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। इमोशन में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, बहुत गलत निर्णय लेंगे। कोई इमोशनली ड्रिवन निर्णय ना लें। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके 12वें घर के स्वामी है, पंचम में है, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए उनको लाभ मिलेगा। और पंचम में यहाँ पे जब चंद्रमा आ रहे हैं तो उन पर केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। इन दोनों का प्रभाव कोई जटिल समस्या के सॉल्यूशन के लिए अच्छा है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष, केतु का प्रभाव भी कभी कभी व्यक्ति को बहुत अलूफ कर देता है, यानी कि बहुत अकेला कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा अकेलापन रहेगा, अतीत में बहुत जाएंगे, और शनि का प्रभाव थोड़ा डिप्रेसिव थॉट भी ला सकता है। और चंद्रमा धनु में है तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। अब इससे क्या होता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य विलंबित हो जाता है। इसलिए समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को कीजिएगा, वरना ऑलरेडी चंद्रमा थोड़े से प्रभावित हैं ज़्यादा, और अगर कार्य कोई डिले हुआ तो आप और परेशान हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नकारात्मक नहीं है, लेकिन सेंसिटिव टाइम है। धन प्राप्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति भी कुछ होती हुई दिख रही है। लाभ स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव है। नवांश कुंडली बता रही है कि कभी कभी ना हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ पैम्परिंग करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अपने आप के लिए कुछ नहीं करते। बच्चों के लिए कर देंगे, परिवार के लिए कर देंगे। अपने लिए 100 रुपये की शर्ट लेने से पहले सोचेंगे, और बच्चों को 5000 की शर्ट और जो भी चाहेंगे दिला देंगे। ये भी गलत है। अगर आप धन कमा रहे हैं, ठीक है, हमें लोगों के लिए करना चाहिए, लेकिन अपने लिए भी सोचना चाहिए। दशांश कुंडली पेशेंस की कमी दिख रही है, पेशेंस रखिएगा। बिजनेस सुनिए आसपास क्या चल रहा है, राय लीजिए। कभी कभी डिस्कशन से ना बहुत आइडियाज आते हैं। लव लाइफ ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन पैटर्न समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अभी लगता है कि सेम ही प्रॉब्लम में भी थोड़े अलग अलग स्वरूप में आती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इंस्पिरेशन ढूंढिए, थोड़ी सकारात्मक सोच रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, नसों के रोग और
इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग एक बहुत नई सोच लेकर आएगा, दृष्टिकोण लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल दें और चालीसा, सूर्य चालीसा का और शिव चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।